दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। मैं यहाँ अटलांटा से वीएम खलीलुर्रहमान बोल रहा हूँ। आज जहाँ मेरे फ़ोन में वाईफाई नहीं है, इसलिए मैं राष्ट्र सहारा न्यूज़पेपर में जा नहीं सका, उसकी ख़बरें पढ़ नहीं सका। इसलिए मैं घर के सामने धूप में बैठे हुए, धूप का मज़ा लेते हुए आपसे बातचीत करने लगा हूँ। आजकल यहाँ का मौसम भी चेन्नई की तरह हो गया है, धूप अच्छी आती है। हम हिंदुस्तानियों को ये मौसम बहुत अच्छा है, मगर यहाँ रहने वाले अमेरिकियों के लिए ऐसी बात नहीं है। वो तो चाहते हैं कि हमेशा उन्हें मौसम ठंडा रहे। इसके अलावा यहाँ बैठे बैठे मैं देखता हूँ कि यहाँ रहने वाले अमेरिका के चंद लोग अपने पालतू कुत्तों को लिए इधर उधर जा रहे थे, सैर करवा रहे थे कुत्तों की। आप जानते हैं कि अमेरिका के लोग कुत्ते पालते हैं। हर घर में एक या दो कुत्ते होते हैं। मेरा ख़्याल में लगभग 90% लोगों के घरों में कुत्ते होंगे, मगर जहाँ तक हिंदुस्तानियों और हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तानियों और बांग्लादेश लोगों का सवाल है, वो कुत्ते नहीं पालते हैं। जब कुत्ते पालने की बात आती है तो मुझे लगभग 40-50 साल पुरानी बातें याद आती हैं। हमारे बचपन में जबकि हम एलिमेंट्री स्कूल या हाई स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त तक भी हमारे बहुत से घरों में गाय, बकरी, मुर्गी होते थे और चंद लोग कबूतर भी पालते थे। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब शायद ही किसी के घर में मुर्गी, गाय या बकरी या कबूतर होगा। ज़माना बदल गया है, वो ज़माना और था। इसके अलावा नाश्ते के वक्त हमारे दादा दादी, माँ वग़ैरह आंगन में कौवों के लिए कुछ न कुछ रख देते थे। वो आते थे और खाते थे, पानी भी रखते थे, वो भी पीते थे। क्या ज़माना था वो, आपको याद होगा। पुरानी बातें अब भी हमारे दिलो दिमाग में सरसब्ज़ व शादाब हैं। वेरी हैप्पी ग्रीन मेमोरी। और हम भी कभी न कभी जुम्मे की बाज़ार में जाकर मुर्गी ख़रीद कर आते थे और आमपुर में कहीं ये जगह भी मुर्गी का गोश्त, जहाँ तक मुझे याद है, नहीं बिकता था। जब मुर्गी ख़रीद कर लाते हैं जुम्मे की बाज़ार से, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे मस्जिद के पास ले जाएंगे, वहाँ मौज़िन साहब से ज़ुबाह करवा के लाएंगे और घर में उसे साफ़ करके पकाया जाता था। और एक बात भी मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ, आमबूर में बीफ की ये एक दुकान भी नहीं थी, और अगर किसी को बीफ खाना होता था, वो भी बीफ खाने वाले मुसलमानों की तादाद बिल्कुल कम थी, या जो ना के बराबर थी। वो
ندی کے کنارے جا کر وہاں ایک بیف کی دکان ہوتی تھی، وہاں سے خرید کر لاتے تھے۔ وہ دکان بھی ہمیں اس وقت معلوم ہوتی تھی جب ہم عیدگاہ کے لیے نماز کو جاتے تھے، ورنہ اس دکان کا بھی ہمیں علم نہیں تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی بیف نہیں کھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہماری ماں جو تھیں وہ مرغی صاف کریں گی، پکائیں گی، مگر کبھی ان کو میں مرغی کا گوشت بھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، البتہ بکرے کا گوشت وہ کھاتی تھیں۔ یہ میرے خیال میں اکثر آمبور کے مسلمانوں کی بات ہے، صرف ہمارے گھر کی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عمر رسیدہ ہیں وہ اس بات کو یاد کرتے ہوں گے۔ تو جب مجھے آج وائی فائی نہ رہنے کی وجہ سے راشٹر سہارا نیوز پیپر میں خبریں پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہوا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آمبور کی چند باتیں بھی جو کہ قدیم باتیں ہوتی ہیں مگر بہت اچھی باتیں، انہیں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ کو، وہی یہاں بیٹھے بیٹھے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جہاں تک اگنی پتھ اسکیم کا سوال ہے، معاملہ گمبھیر ہوتے جا رہا ہے۔ بہار میں معاملہ بہت گمبھیر ہے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کئی باتیں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اچھا تو دوستو، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔